जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2025 के बारे में। तो दोस्तों आपको एक मैं नोटिस दिखाने वाला हूं जिसके अंदर आपकी वैकेंसी है 60,000 के लगभग होने की बात कही है। डिपार्टमेंटल नोटिस बताया जा रहा है कि डिपार्टमेंट के अंदर की खबर है कि आपकी वैकेंसी बढ़ने वाली है। नोटिस के अंदर पूरी जानकारी लिखी गई दोस्तों, आपको भी नोटिस भी दिखा दूंगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको मैं ये भी चीजें बताऊंगा कि अगर वैकेंसी 60,000 हो जाती है, मे भी अगर वैकेंसी हो गई, मान लीजिए कि 60,000 हो गई, तो आपका कंपटीशन कितना रहेगा। ठीक है, कंपटीशन कम हो जाएगा। कैसे भी, अभी अगर 32,000 पोस्ट हैं तो आप मान लीजिए कि 80 लाख लगभग फॉर्म आएंगे। 80 लाख तो फॉर्म आएंगे, तो आपका कंपटीशन कितना होगा। 80 लाख ही अगर फॉर्म आएंगे और वैकेंसी हो जाती है 60,000, तो आपका कंपटीशन कितना रहेगा। अगर वैकेंसी हो जाती है आपकी 1 लाख दोस्तों होनी चाहिए और 80 लाख बच्चे आ जाएंगे, तो कंपटीशन कितना होगा। इस तरीके से दोस्तों ये देखना, कंपटीशन काफी कम हो जाएगा और भाई नॉर्मल जो पढ़ने वाले बच्चे ना उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर भाई ये चीजें रही तो 32,000 पोस्टें रही, 80 लाख फॉर्म आ गए, तो भाई बहुत ज्यादा कंपटीशन रहेगा। एक सीट के ऊपर बहुत ज्यादा बच्चे रहेंगे, जिससे क्या होगा कि जो नॉर्मल पढ़ने वाला बच्चा ना उसका भी सिलेक्शन नहीं होगा। जो हायर जो क्वालिफिकेशन वाला बच्चा ना वो सिलेक्शन ले जाएगा, लेकिन बाद में वो पोस्ट छोड़ देगा। इस तरीके से दोस्तों कहीं ना कहीं जो बच्चे रियल में जॉब करना चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो आपको मैं ये बता दूंगा कंपटीशन आपका कैसे कम हुआ। इसके साथ ही दोस्तों हम यहाँ पे एक चीज लिखते हैं कि टारगेट 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 आपका क्या होगा। अगर आपकी 32,000 पोस्टें रहती है तो आपका क्या टारगेट होना चाहिए सिलेक्शन के लिए, कि कितने नंबर लाने पे हमारा सिलेक्शन होगा। तो देखना दोस्तों, अगर 60,000 वैकेंसी या फिर 1 लाख वैकेंसी होती है तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑल स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं 10th आईटीआई को छोड़ के, क्योंकि आईटीआई की वैकेंसी अगर अलग अलग होती है तो उनकी तो काफी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स पे भी उनका सिलेक्शन होगा, देख लेना। लेकिन बात करते हैं इनकी, तो इनके अंदर कंपटीशन काफी हाई रहेगा। तो भाई इनको मैं दो चीजें अलग से बताने वाला हूं कि आपका परसेंट कंपटीशन कितना रहेगा अगर वैकेंसी बढ़ती है तो, और आपको वैकेंसी बढ़ती है तो कितना टारगेट लेना है। अगर अभी जो चल रहा है इसके अनुसार आपको क्या टारगेट लेना है, आपको विद नोटिफिकेशन भी आपको मैं दिखा दूंगा कि नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीजें लिखी गई है। वैकेंसी इंक्रीज के ऊपर नोटिस है दोस्तों 60,000 से थोड़ी कम है, लेकिन मैं मान रहा हूं अप्रोक्स आपको बोलने के लिए कि 60,000 की लगभग वैकेंसी है। ठीक है, वैकेंसी बढ़ने के ऊपर दोस्तों मैंने भाई एक चीज देखिए, मैंने हर वीडियो के अंदर बोला कि वैकेंसी बढ़ने के ऊपर काम करेंगे। तो ये आम में से मैंने बोला बच्चे भाई अलग ही नशे के अंदर घूम रहे। जब मैं बोल रहा हूँ कि ट्विटर कैंपेन करेंगे कि गाड़ी स्टार्ट करने के लिए थोड़ा धक्का देना पड़ता है, तो उस धक्के को क्या करेंगे हम, ट्विटर कैंपेन करेंगे या फिर प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैंने आपको बोला कि कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, कोई बच्चा एक सेपरेट कमेंट कीजिए जिसके अंदर बताइए कि इस तारीख को हम ट्विटर कैंपेन रखते हैं, 1-2 दिन बाद में नहीं, 3 से 4 दिन बाद में रखते हैं। तो उस बच्चे के कमेंट के ऊपर आप सभी सहमति देना कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए। तो लगभग अगर बच्चे 500-600 बच्चे बोलते हैं तो फिर मैं वीडियो बना के मैं आगे आपको बता दूंगा कि कब ट्विटर कैंपेन रखना है। तो वो दोस्तों वो हैशटैग मैं अपने आप अरेंज कर लूंगा क्या बनाना है। ठीक है, तो ये चीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना वैकेंसी बढ़ाने के ऊपर दोस्तों, इसके अलावा फिर मैं भी नहीं करूंगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको नोटिस दिखा देता हूं कि कंपटीशन कहाँ है और टारगेट क्या है, ये दो चीजें आपको अलग से बता दूंगा। इसके साथ ही भाई काफी बच्चे कहते रहते हैं कि सर हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें कोई बुक रिकमेंड कीजिए। तो देख सकते हैं दोस्तों ये आपकी किरण पब्लिकेशन की तरफ से बुक है, ये आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। सामान्य ज्ञान की बुक है, बहुत ही शानदार बुक है दोस्तों। ये बुक है ना जो देख रही हो, खुद मैंने पढ़ी है अच्छे तरीके से 3 से 4 बार, और दोस्तों जीके का लेवल बहुत अच्छा इसके अंदर रहता है। अब दोस्तों सामान्य ज्ञान का किरण पब्लिकेशन की तरफ से सामान्य विज्ञान का सोल पेपर भी आता है जो कि आप देख रहे हो। मैथमेटिक्स का भी सोल पेपर आता है अच्छे तरीके से दोस्तों। किरण का जो मैथ है ये बहुत ही फेमस, आपको पता होगा। इसके साथ ही किरण पब्लिकेशन की तरफ से एक स्पेशल ग्रुप डी के लिए एडिशन बुक भी आती है। इसके अंदर 16 पेपर दिए रहते हैं, 1 से 40 सेट आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये बुक लेके दोस्तों आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। किरण पब्लिकेशन की तरफ से रीजनिंग सोल पेपर आता है। किरण पब्लिकेशन की तरफ से एक अलग से आपको क्वेश्चन बैंक बुक भी मिल जाती है। इन सभी बुक का मैं आपको लिंक आना डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, इन बुक को जाके आप परचेज कर सकते हो। अब बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। अब दोस्तों हम आगे की बात कर लेते हैं कि जो नोटिस है उसके अंदर क्या कुछ लिखा गया है। उससे पहले भी आपको मैं ये जो कंपटीशन वाला ना थोड़ा सा ये बता देता हूं कि ये क्या मैटर है। ठीक है, एक बार वेट कीजिए भाई, अभी आपको मैं ये कंपटीशन वाला थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद में आपको नोटिस दिखाता हूं। ठीक है, तो भाई मान लीजिए कि आपकी वैकेंसी रहती है 32,000 पद, तो आपका कंपटीशन देखिए कितना रहता है। तो रहता है 250 बच्चे, 250 बच्चे एक सीट के ऊपर रहते हैं। 250 बच्चे बैठेंगे एग्जाम के अंदर एक सीट के लिए,
और काम भी इसका देख लो कि क्या जॉब रहती है। ये काम भी ऐसा नहीं है कि ऑफिस में बैठ के चेयर पे बैठ के काम करना रहता है, तो काम के हिसाब से भी तो होना चाहिए थोड़ा। ठीक, 32,000 पद। अगर मैं मान लूं कि 60,000 वैकेंसी हो जाती है और इसके अंदर मानो 80 लाख फॉर्म आए, 80 लाख के हिसाब से मैंने ये लगाया है, ठीक है, 80 लाख से अगर मान लीजिए कि 60,000 पोस्टें हो जाती, जो कि आपको मैं अभी नोटिस दिखा दूंगा कि 80 लाख फॉर्म आ जाते हैं, तो आपका पर सीट कंपटीशन कितना रहेगा। तो पर सीट आपका कंपटीशन निकलता है 137 निकलेगा शायद, 137 बच्चे एक सीट के ऊपर, ठीक है, एक सीट के ऊपर 137 बच्चे फाइट करेंगे एग्जाम के अंदर। अब भाई वैकेंसी हम करवाने वाले हैं 1 लाख प्लस में, ठीक है, वैकेंसी तो भाई 1 लाख प्लस में होनी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर 1 लाख तो खाली पद है ही। अगर टोटली अगर एक एक पोस्ट को काउंट करें तो 1,20,30 हजार के लगभग चली जाएगी, इनकी रिक्ति इतने खाली पद पड़े हैं। अगर 1 लाख प्लस वैकेंसी रहती है और 80 लाख फॉर्म मैं मान के चलता हूं, कम कम मान के चलता हूं कितने फॉर्म हो, तो दोस्तों आपका कंपटीशन कितना रहेगा एक सीट के ऊपर, तो ये रहेगा आपका एक सीट के ऊपर 80 बच्चे, एक सीट के ऊपर 80 बच्चे रहेंगे, देख सकते हो। अब दोस्तों एक चीज देखिए, आपको बेनिफिट देखिए क्या हुआ कि ये वाले स्टूडेंट 250 और कहां पे 80, और जो ऊपर वाले 170 बच्चे बचे हैं, 170 बच्चे बचे हैं, तो इनका अलग से कंपटीशन हो जाएगा, यानी कि एक सीट के लिए। तो यानी कि जो अगर 250 बच्चे करते हैं तो लगभग 3 बच्चे आ जाएंगे, यानी कि 3 सीटों के ऊपर कंपटीशन आ गया, पहले एक सीट पे तो बाद में 3 सीट पे है। इसलिए दोस्तों वैकेंसी बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। अब आपको मैं नोटिस बताता हूं, नोटिस दिखा देता हूं, और उसके बाद में आपको बताता हूं कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, वैकेंसी बढ़ती है तो, और वैकेंसी ना बढ़ती है तो, ठीक है, आपका टारगेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और दोस्तों आपको मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूं, और जिसके अंदर क्या कुछ आपका लिखा गया है, तो देख सकते हो दोस्तों ये नोटिस, ये आपको क्लियर साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको मैं दिखा दूं, ये स्टार्टिंग से ऐसा है और बिल्कुल बीच में ऐसा है। अगर आपको मैं हिंदी में करके दिखाऊं तो ऐसा है, ठीक है। अब हिंदी वाला सेक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे की बातें करते हैं। कि यहाँ पे देखिए सीए नंबर वगैरह लिखा गया है। पूरे भारतीय रेलवे में ओपन लाइन के लिए 32,438 पदों के साथ एक समीक्षा की गई है। ओपन लाइन की लेवल 1 की सही बात करें हैं, कार्यशाला और प्राप्त अतिरिक्त मांग और अब रिक्त को ध्यान में रखते हुए लिया गया, कि अतिरिक्त रिक्तियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्या 7वीं सीपीसी पे मैट्रिक के स्तर 1 यानी कि लेवल 1 की बात कर रहे हैं, में विभिन्न पदों का कम हिस्सा बढ़कर, कम थी वो बढ़ के कितनी है 58,242 हो गया है। विभिन्न पदों के उपरोक्त संबोधित पारित होना, ठीक है, ये आगे वैसे ही लिखा गया। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको बताता हूँ, नोटिस जब आता है तो नोटिस फेक भी हो सकता है, नोटिस रियल भी हो सकता है। फिलहाल दोस्तों ये नोटिस अगर इसको देखें तो ये नोटिस भाई थोड़ा एडिटिंग लग रही है, ठीक है, इन चीजों से लगता है कि नोटिस आपका एडिट किया गया है, जो कि लेकिन नोटिस तो आपका फेक है, ये तो आपको मैं क्लियर करूं, मेरे अनुसार ये नोटिस 100% फेक है, लेकिन वैकेंसी बढ़ेगी, इसके ऊपर क्लियर है कि वैकेंसी आपकी बढ़ेगी, वो उसके पूरे पूरे चांसेस हैं। यहाँ पे इनकी डेट भी दी गई है। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ पर सीट कंपटीशन और वैकेंसी, दोस्तों आपको तो 1 लाख वैकेंसी आपकी होगी, लेकिन हमें कुछ करना पड़ेगा तब जाके होगी। अगर मैं बात करूं कि 32,000 पद रहते हैं और कैटेगरी वाइज आपको क्या टारगेट लेना चाहिए, जनरल, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ठीक है। अगर 32,000 पद रहते हैं तो आपको क्या टारगेट लेना चाहिए, अगर 1 लाख पद आ जाते हैं तो आपको क्या टारगेट लेना चाहिए, यहाँ पे टारगेट का लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ठीक है। इसका होगा भाई आपका 80 से 85 प्लस करोगे ना विदाउट नॉर्मलाइजेशन के, तब जाके 32,000 पोस्टों पे आपका सिलेक्शन पॉसिबल होगा, ठीक है। सेम यही आपका ईडब्ल्यूएस का है। इनकी बात करें तो आपका 75 प्लस पे आपका टारगेट होगा, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो। अगर ये रहता है तो आपका 70 प्लस पे हो जाएगा भाई, 1 लाख वैकेंसी के ऊपर, ठीक है, ये भी आपका 70 प्लस पे हो जाएगा, ठीक है। और इनकी बात करें तो ये आपका लगभग मान लीजिए कि 60 के लगभग आपका इनका हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना कंपटीशन, 15-15 क्वेश्चन तक का आपका कंपटीशन कम हो जाएगा अगर ऐसा होता है कि वैकेंसी बढ़ जाती है तो वैकेंसी बढ़ने के ऊपर दोस्तों करेंगे कुछ, अगर आप सहमति देते हो, साथ में आते हो तो ठीक है। ये दोस्तों आपकी 10th वालों के लिए टारगेट है, ठीक है। आईटी वालों का तो मिनिमम क्वालिफिकेशन के मार्क्स से ऊपर हो जाएगा। तो ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।